तो दोस्तों अगर आप भी एक HP का प्रिंटर लेने की सोच रहे हो तो प्रिंटर लेने से पहले देखो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लो। लगभग देखो 2 साल से ऊपर का समय हो गया है मुझे इस प्रिंटर को यूज करते हुए। अब चलो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रिंटर वाकई में अच्छा है या फिर किस प्रकार की ये प्रॉब्लम आपको दे सकता है। देखो आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। देखो हमारे पास में जो प्रिंटर है ना ये HP स्मार्ट टैंक 585 सीरीज़ का प्रिंटर है। यानी कि 500 सीरीज़ के जितने भी प्रिंटर आते हैं वो सभी इसी कैटेगरी के होते हैं। कोई कोई से प्रिंटर ऐसे होते हैं कि जो कि वायरलेस नहीं होते हैं, मगर देखो मेरे पास में जो प्रिंटर है ना ये एक वायरलेस प्रिंटर है और लगभग इसकी कीमत अभी 14,000 के आसपास होगी। 14,000 रुपये में ही मैंने इसे लिया था। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि 2 साल यूज़ करने के बाद में मुझे इसके अंदर क्या क्या समस्या आई। ठीक है, सारी चीज़ें आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो प्रिंटर है ना, सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो देखो भैया बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। और एक बार जब इसे मैं आपको बता दूँ कि जब इसका HP का टेक्नीशियन इसे रिपेयर करने के लिए आया था, जब एक बार ख़राब हो गया था तो उस टेक्नीशियन के हाथ से ये ऊपर से नीचे गिर गया था। मैंने सोचा इसका काम तमाम हो गया, मगर देखो एक भी इसमें कहीं पर भी स्क्रैच नहीं आया था। मैंने भी उस टेक्नीशियन को कुछ नहीं बोला, चलो ठीक है गलतियां है हो जाती है। अब देखो मैंने फिर इसे अच्छे से चेक किया तो कहीं पर भी इसमें कोई भी स्क्रैच नहीं था, कहीं पे भी इस पर टूट पाट नहीं थी। हालांकि पूरा प्रिंटर ये काई का बना है, प्लास्टिक का है, मगर देखो मजबूत प्लास्टिक है, कोई टूटने की इसकी संभावना बिल्कुल कम होती है। ठीक है, मेरे सामने गिरा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग काफ़ी हाइट से गिरा था, लगभग आप ये समझिए 2 या 3 फीट की ऊंचाई से बिल्कुल उसने ऐसे छोड़ दिया था, गिर गया था, फिसल गया था, कुछ भी आप समझ सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में बहुत अच्छा है। अब इसके बाद में देखो बात करते हैं हम प्रिंट क्वालिटी की कि प्रिंट क्वालिटी इस प्रिंटर की कितनी अच्छी है। तो देखो भैया प्रिंट क्वालिटी के मामले में ये एप्सन को भी पीछे छोड़ता है। मेरे पास में देखो 2 प्रिंटर है, एक HP का ये वाला रखा है और इधर देखोगे तो देखो एक मेरे पास में ये एप्सन का ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है, मैं दोनों को यूज करता हूँ, मगर देखो प्रिंट क्वालिटी के मामले में ये सबसे बेस्ट प्रिंटर लगा मुझे। एप्सन से भी अच्छी प्रिंट क्वालिटी ये देता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ये एकदम साइलेंट प्रिंट करता है, बिल्कुल ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है। एप्सन का प्रिंटर थोड़ी ज़्यादा आवाज़ करता है, मगर ये कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है। प्रिंट क्वालिटी एकदम नंबर 1 की होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2 साल के अंदर अंदर इसमें मेरा कितना खर्चा हो चुका है टोटल, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो प्रिंटर है ना, खासकर ऑफिस यूज़ के लिए आपके अगर छोटे मोटे काम होते हैं, रोज़ के अगर आपको 20-10 पेज प्रिंट करने होते हैं तो उसके लिए आपका परफेक्ट है। अगर आपकी कोई दुकान है, आप चाहते हो कि फ़ोटो हम प्रिंट करें तो फ़ोटो प्रिंट करने के लिए बहुत परफेक्ट है। फ़ोटो की क्वालिटी एकदम मस्त होती है इसकी। ठीक है ना, ग्लॉसी पेपर आसानी से आप लोग इसके ऊपर प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, फ़ोटो कॉपी भी आप इससे आसानी से निकाल सकते हो। फ़ोटो कॉपी की जो क्वालिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी आती है इसकी। अब चलो बात कर लेते हैं कि इसमें और कौन कौन से खर्चे निकल कर आते हैं। तो देखो मैंने ये देखा है कि इसकी जो इंक होती है ना वो थोड़ी महंगी पड़ती है। इसकी जो इंक बोतल होती है वो थोड़ी सी महंगी आती है। अगर आप चारों कलर की इंक बोतल एक साथ में लोगे तो लगभग आपको 2400-2500 रुपये के आसपास की मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा मुझे यही इसमें लगा कि इसकी जो इंक होती है वो महंगी होती है बजाय एप्सन के। एप्सन के प्रिंटर की अगर हम एक इंक बोतल लेंगे, जैसे कि मैंने अभी ब्लैक कलर की लेकर आया, तो उसकी मुझे 350 रुपये के आसपास पड़ गई। बाकी आपके यूज़ के हिसाब से बिल्कुल बहुत अच्छा प्रिंटर है, आप इसे ले सकते हो। मगर देखो इसके अंदर कुछ कमियां भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कमियां इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, अब चलो अपन स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रिंटर को चालू करते हैं और देखते हैं कि चालू होने में कितना समय लेता है। तो देखो जैसे मैंने इसको पावर ऑन किया और ये चालू होने की प्रोसेस कर चुका है। यहाँ पर देखो ये लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये अभी चालू होने की प्रोसेस में है। अब चालू होने के बाद में क्या करता है कि ये प्रिंटर चालू हो जाएगा। प्रिंट क्वालिटी इसकी एकदम मस्त है। थोड़ा सा चालू होते समय जरूर ये थोड़ी सी आवाज़ करता है, बाकी प्रिंटर एकदम मस्त है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ
कि आपको इसे ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों देखो, ये वाला प्रिंटर मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से, ऑनलाइन मंगवाया था, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि फ़्लिपकार्ट पे मैंने अभी तक ये नोटिस किया है, तो फ्लिपकार्ट से जो अपन सामान लेते हैं ना, वो बिल्कुल एकदम ओरिजिनल होते हैं, और ख़ासकर आप जो लोकल दुकान से लेते हो वो उसी के जैसे होते हैं। अगर आप भी फ्लिपकार्ट से सामान लेने की सोच रहे हो तो आप ओपन बॉक्स करके अच्छे से देख लेना जब आपके पास सामान आता है, और उसके बाद में सब कुछ अच्छे प्रकार से जांचने के बाद में आप उसे ले सकते हो। बाकी आपको बिल वगैरह तो वहाँ पर भी मिलता है, और इस प्रिंटर की जो गारंटी होती है 1 साल के आसपास की आती है। 1 साल अगर आपके प्रिंटर के अंदर कोई समस्या आती है तो आपका जो टेक्नीशियन होता है एचपी का, वो आपके घर पर आकर सुधार के जाता है। यानी कि इस प्रिंटर को ख़रीदने के बाद में 1 साल तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि 1 साल आपको सर्विस की छूट मिलती है। 1 साल आप फ्री में सर्विस इसकी करवा सकते हो। जितनी भी प्रॉब्लम प्रिंटर के अंदर आएगी या जितने भी पार्ट्स आपके प्रिंटर के अंदर के ख़राब होंगे, सब कुछ फ्री में बदले जाएंगे, सब कुछ, यानी कि सब कुछ, ठीक है। तो 1 साल अगर आपने इस प्रिंटर को ले लिया तो फिर 1 साल तक तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल सर्विस रिक्वेस्ट डालनी है, प्रिंटर जो होगा आपके घर पर ठीक हो करने के लिए टेक्नीशियन आ जाएगा, ठीक है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें आती है। तो देखो भैया, 2 साल के अंदर मुझे इसमें कोई ज़्यादा इतनी बड़ी दिक्कत नज़र नहीं आई, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है मेरे साथ में कि मैं प्रिंट करना भूल जाता हूँ, मेरे पास में ज़्यादा काम नहीं होता प्रिंट का, थोड़ा बहुत काम होता है। तो कभी कभी जैसे कि महीने भर प्रिंटर रखा रहता है, 2 महीने प्रिंटर रखा रहता है, तो फिर ऐसे में कभी कभी स्याही ज़रूर जम जाती है, और कभी कभी देखो इस तरह की धारी आने लगती है। इसे भी आप घर पे आसानी से ठीक कर सकते हो, और इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात मुझे अभी तक लगी नहीं। कभी कभी इस तरह की धारी आती है, इसे भी आप घर बैठे आसानी से ठीक कर सकते हो। चारों कलर आसानी से आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हेड क्लीनिंग का काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है। और अगर दोस्तों आप भी इस प्रिंटर को ख़रीदने की सोच रहे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग इसे खरीद सकते हो। होम यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए, खासकर स्टूडेंट के लिए, या अगर आप लोग रोज़ के 10-20 पेज प्रिंट करते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप इस प्रिंटर को लंबा चलाना चाहते हो तो मैं एक आपको सलाह दूंगा कि आप लोगों को चाहे इससे काम हो चाहे नहीं हो, कम से कम आप लोग ये किया करो कि 1-2 प्रिंट इससे रोज़ निकाल लिया करो, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि इनका फ्लो बना रहेगा। 1-2 प्रिंट रोज़ निकाल लिया करो, और मैं तो ये सलाह दूंगा कि सप्ताह में कम से कम 1 आप कलर फ़ोटो ज़रूर निकाल लिया करो। इससे ये होगा कि प्रिंटर कभी भी ख़राब नहीं होगा, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। एचपी का प्रिंटर है, ब्रांडेड प्रिंटर है, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। कभी कभी आपको साल 2 साल में अगर इसके हेड ख़राब होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो हेड आप खुद भी बदल सकते हो, कुछ भी नहीं है। हेड आपको नए मंगवा लेने हैं, और यहाँ से हेड खिसक के ये इधर आ जाएंगे सामने, और आप खुद उसे निकाल के लगा सकते हो। बस इतनी सी प्रॉब्लम है इसमें, बाकी आपके अंदर कोई भी इसमें दिक्कत नहीं देगा। 2 साल से मैं खुद इसे चला रहा हूँ, खुद यूज कर रहा हूँ। धड़ाधड़ मैंने कितनी सारी फ़ोटोकॉपियाँ इससे निकाली है। अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो ज़्यादा निकालता हूँ, नहीं ज़रूरत पड़ती है तो रखा रहता है। बाकी अभी तक मुझे इसने कोई प्रॉब्लम दी नहीं है। और ये ऑल इन वन प्रिंटर है, यानी कि आप इससे फ़ोटोकॉपी भी कर सकते हो, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, साथ ही साथ में आप इससे फ़ोटो भी प्रिंट कर सकते हो। तो ये एक बड़ा काम का प्रिंटर है। आप चाहे ज़्यादा पैसा खर्च जिस पे लेज़र डिजेट प्रिंटर पे करते हो, उससे अच्छा है ये लो आप लोग, क्योंकि देखो एक काफ़ी अच्छा प्रिंटर है और आप इसे खरीद सकते हो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।